हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज के सेशन में एक विशिष्ट टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपके आईसीआर का हो, चाहे वो आपके जेट का हो, चाहे यूपी का कोई एंट्रेंस टेस्ट हो या यूपी एसटीए हो या यूपी में एजीटीए की एग्जाम हो, राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक का हो, डबल का है, एओ का हो। अगर मैं यूं कहूं तो आपके कोई भी एग्रीकल्चर का अगर एग्जाम होगा तो उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है। तो सर टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है केवीके। ये ध्यान रखना, क्या नाम है? केवीके। तो हम उसी टॉपिक को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, आइएगा। केवीके, इस केवी को आप क्या और किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट फॉर्म है केवीके। इसे हम कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान। तो हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं आपके, वो इसी कृषि विज्ञान केंद्र को लेकर के आपके चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना, आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसी के कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में कि आखिरकार कृषि विज्ञान केंद्र जो है आपके है क्या, होता क्या है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसकी शुरुआत, तो इस कृषि विज्ञान की शुरुआत के लिए सबसे पहले एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसकी आपकी स्थापना होती है। तो आपके मोहन सिंह मेहता समिति के आधार पर इसकी क्या की जाती है? स्थापना। तो आप लिख सकते हैं मोहन सिंह मेहता समिति। ठीक है, मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवीके की स्थापना की गई है। ध्यान रखना आपको, यानी कि इस समिति ने यह रिपोर्ट दी कि भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की एक आवश्यकता है। तो इसी के लिए एक ट्रायल चलाया गया सबसे पहले, और ये ट्रायल जो चलाया गया उसके तहत भारत में प्रथम केवीके जो है वो देख लीजिएगा 1974 में 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन स्थापित किया गया। यानी कि अगर हम देखें तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना केवीके में पुडुचेरी में हुई, लेकिन किसके अधीन हुई? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की केयर टेकिंग अथॉरिटी थी। इन कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है, ये ध्यान रखना, जो कि इन्होंने इसके लिए एक बेहतरीन, जिसको कह सकते हैं, कार्य किया, एक रणनीति बनाई। तो समिति तो कौन सी है? मोहन सिंह मेहता समिति, लेकिन सफलता का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। तो यह भी ध्यान रखना, केवीके की सफलता का श्रेय डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। अब इसी कृषि विज्ञान केंद्र को हम क्या कहते हैं? किसानों का मिनी कॉलेज। तो आप ये भी कह सकते हो। तो देखिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र
केवीके की सब केवीके कृषि विज्ञान केंद्र को किसानों का मिनी कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, इसे किसानों का मिनी कॉलेज कहते हैं। सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल केवीके कितने हैं, तो देखिएगा वर्तमान में देश के अंतर्गत कुल 732 कृषि विज्ञान केंद्र केवीके हैं। अगर आप आईसीआर की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहां पर केवीके की संख्या 731 दी हुई मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना, कितनी? 731। तो आप 732 क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि आईसीआर की साइट पर जो मिस्टेक है वो उसके टोटल की मिस्टेक है। आप उसकी साइट को खोलिएगा और वहां अगर टोटल देखेंगे तो एक अटारी जोन दे रखा है और उस अटारी जोन में जिसको कह सकते हैं गोवा है। गोवा में टोटल केवीके कितने हैं? गोवा में टोटल केवीके 2 है, लेकिन जब इसका टोटल किया गया तो टोटल में गोवा का एक ही जिसको कह सकते हैं काउंट किया गया, जबकि काउंट करने थे कितने? 2। तो उसके टोटल में मिस्टेक है, ये ध्यान रखना। 732 केवीके है। सर अगर ऑप्शन में 732 नहीं आए और 731 आ जाए तो 731 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल 732 क्या है? केवीके है। अब यह सवाल पूछा जाता है कि देश में सबसे ज्यादा केवीके कहां है, तो यह भी लिख लीजिएगा। देश में सर्वाधिक केवीके उत्तर प्रदेश राज्य में 89, उसके बाद महाराष्ट्र में, और हम यहां पर अगर बात करें तो देखिएगा राजस्थान में कुल केवीके, राजस्थान में कुल कृषि विज्ञान केंद्र 47 है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राजस्थान का प्रथम केवीके, राजस्थान का प्रथम केवीके सन 1976, सन 1976 में फतेहपुर सीकर में स्थापित होता है। इसके अलावा केवीके के ऊपर हम और बात करें उससे पहले देखिएगा भारत अपने जिसको कह सकते हैं एक लंबे समय के बाद, यानी कि भारत ने 13 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई विश्व कप जिसको कह सकते हैं पहली बार जीता है, यानी कि T20 का खिताब भारत ने जीता, T20। और इसी T20 की खुशी में उत्कर्ष ऐसा नहीं हो सकता कि विद्यार्थियों के लिए कुछ करे नहीं, तो इसी T20 जीत की खुशी में उत्कर्ष लेकर के आया है आपके एग्रीकल्चर के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उन सभी पर जिसको कह सकते हैं आपके सीधी फ्लैट 20% ऑफ। तो देखिएगा उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% की अतिरिक्त छूट आपको मिल रही है। यह आपके 1 जुलाई तक है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको T20 रेड अक्षर में लिखा हुआ है T20, आपको T20 जो कोड है ये रेफरल कोड है, ये आपका कूपन कोड है, इसको आपको फीड करना है और आप सीधे जिसको कह सकते हैं उसकी प्राइस पर 20% का आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज, चाहे वो आपका जेट का हो, चाहे वो CUT का हो, चाहे वो आपके सुपरवाइजर का हो, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो, चाहे वो AFO का हो, चाहे पशु परिचर का कोर्स हो या यूपी में UPAGTA की कोर्स हो, एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 20% सीधा ऑफ। तो अभी जिसको कह सकते हैं तुरंत जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें और अपना जो 20% का जो आपके ऑफ मिल रहा है उसका फायदा उठा करके उत्कर्ष के साथ उत्कृष्ट तैयारी करें, क्योंकि आपको पता अभी हाल ही ने
फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का एक रिजल्ट जिसको जारी हुआ है, जिसमें आप सभी ने देखा कि उत्कर्ष की धूम मचाई हुई आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में। तो आप भी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं। अगर हम यहां पर ये देखें कि कृषि विज्ञान केंद्र के कार्य क्या है, तो पहला देखो, यह किसानों को कृषि से संबंधित अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखना, किसानों को कृषि से संबंधित अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यह किसान और वैज्ञानिकों के बीच संवाद को स्थापित करने का कार्य, किसान व वैज्ञानिकों के मध्य संवाद, किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं का निराकरण, यह आपके फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को नई और नवाचार को सिखाने की कोशिश करता है। तो आप कह सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों पर नई किस्मों व नवाचारों का प्रदर्शन लगाकर किसानों को नई जानकारी देना। ठीक है। और महत्वपूर्ण, कृषि विज्ञान केंद्रों को आखिरकार पैसा कहां से मिलता है? तो कृषि विज्ञान केंद्रों को ICAR के थ्रू भारत सरकार 100% वित्तीय सहायता देती है। कृषि विज्ञान केंद्रों को, KVK को ICAR द्वारा, यानी कि ICAR को पैसा कौन देती है? भारत सरकार, यानी कि राज्य सरकार कोई पैसा नहीं देती है KVK को। तो KVK को ICAR द्वारा 100% वित्तीय सहायता, क्या है? वित्तीय सहायता। तो ये एक हमारा क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक KVK। और इस KVK से संबंधित अगर कोई भी आपको समस्याएं हो तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन आप सभी विद्यार्थी ये जरूर ध्यान रखिएगा कि T20 की इस जीत की खुशी में उत्कर्ष अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, और हम बात करें तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 20% की अतिरिक्त छूट। तो अभी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कर्ष तैयारी करें। पुनः मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।